गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स लेकर के आए हैं। चैप्टर 2 चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स। इसमें हम आपको मैंने बताया था इसका पिछले कंसेप्ट में, पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको इसको बताया था कि पोलिनोमियल्स क्या है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म px इज इक्वल टू an x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 3 x पावर n माइनस 3 डैश 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 प्लस a0 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी पोलिनोमियल्स। an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 an माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डैश 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 a0 इज इक्वल टू 0 इन विच an minus 1, an minus 2, an minus 3, a0 are called constant। इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। an does not equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल इन x an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डैश 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 a0 इज इक्वल टू 0। an माइनस 1 an माइनस 2 an माइनस 3 a0 आर कॉल्ड कांस्टेंट और x को हम वेरिएबल कहेंगे। मैथ में x y z इनको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो। वेरिएबल या वेरिएट मीन्स जिसकी वैल्यू चेंजेबल वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। और कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू। an माइनस 1 an माइनस 2 डैश 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 an इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, अनचेंज्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू या अनचेंज्ड वैल्यू। अनचेंज्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू और अनचेंज्ड वैल्यू। अब पोलिनोमियल्स में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी चीजें आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशन। पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन मीन्स जैसे एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन आर कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहेंगे। जैसे यहां पर 1 एक्स की वैल्यू 1, यहां एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल x हो गया और कांस्टेंट 8 हो गया। कांस्टेंट 8 है। वेरिएबल x मींस वेरिएबल मींस चेंजेबल वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। और कांस्टेंट मींस फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू अनचेंज्ड हो या फिक्स हो। तो 8 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो यहां इसकी डिग्री क्या होगी, 3 हो जाएगी। डिग्री ऑफ द इक्वेशन डिग्री 3 हो गई। डिग्री ऑफ द इक्वेशन हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ये हो गया आपको 3। यहां पर x पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 हो गई, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर होगी इक्वेशन में उसको हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहेंगे। पोलिनोमियल्स क्या होता है कि जो वेरिएबल्स है इसकी पावर होल नंबर्स होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स या
होल नंबर्स हो, नॉन मतलब निगेटिव पावर ना हो। होल नंबर अगर पावर नहीं है तो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। जैसे y प्लस 1/y, तो हम इसको क्या लिखेंगे, y प्लस 1/y मीन्स y पावर -1। अब यहाँ वेरिएबल की पावर क्या आ गई, -1 आ गई। ये होल नंबर -1 नहीं है, इंटीजर्स हो गई, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। ऐसे यहां पर x पावर -10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस में 8, ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहां पर इसकी वेरिएबल्स जो डिग्री है x वेरिएबल की वो निगेटिव है, -10 है, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है। तो होल नंबर्स पावर वेरिएबल्स की होल नंबर्स होनी चाहिए पोलिनोमियल्स होने के लिए। अगर होल नंबर्स नहीं है तो वेरिएबल्स नहीं है। अब हम यहां पर जैसे x पावर √x प्लस में 8, ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं है, ऐसे हम चेक करेंगे। तो पोलिनोमियल्स यहाँ x की पावर 1/2 प्लस 8, वेरिएबल्स की जो पावर है या डिग्री है ये 1/2 फ्रैक्शनल है, होल नंबर्स नहीं है, तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल्स, ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है। तो वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो। और होल नंबर आएगी तो पूरा उसमें होल नंबर्स हो गया, तो नेचुरल नंबर वैसे इंक्लूड हो गया क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो गई। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन सा इक्वेशन पोलिनोमियल्स होगा, कौन सा नहीं होगा। तो x की पावर वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शनल है तो पोलिनोमियल्स नहीं है, निगेटिव है पावर्स वेरिएबल्स की तो पोलिनोमियल्स नहीं है। अब हम इक्वेशन टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखेंगे, कितने टाइप के इक्वेशंस होते हैं। तो पोलिनोमियल्स में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिग्री कितना होती है, वेरिएबल्स की पावर 2 होती है। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इन विच a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0x² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये आ गया bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ डिग्री 1 हो गई, तो ये लीनियर बन जाएगा ना कि क्वाड्रेटिक बनेगा। तो क्वाड्रेटिक में जो x a है, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे क्यूबिक इक्वेशन 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री इसकी 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री कितना आती है, क्यूबिक इक्वेशन की 3 डिग्री होती है, पावर 3 होती है वेरिएबल्स की। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 इन विच a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पर x³ खत्म हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना कि क्यूबिक इक्वेशन। फिर लीनियर इक्वेशन में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस में b इज इक्वल टू 0, x की डिग्री मीन्स पावर 1 है, डिग्री इसकी x की कितना है, 1 है, डिग्री 1 है, x की डिग्री, वेरिएबल्स की डिग्री। तो डिग्री, व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ऐसे हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी लिख सकते हैं जिसकी डिग्री 4 हो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। यहां पर डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स 4 है, क्योंकि 1 2 3 4 में सबसे बड़ी नंबर 4 है, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री ऑफ द इक्वेशन होगी, तो इसकी डिग्री 4 हो गई। तो ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, ऐसे इक्वेशन को हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे फिफ्थ डिग्री का इक्वेशन जब लिखेंगे ax पावर 5 प्लस bx पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस में f, ax पावर 5 प्लस bx पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस में ex प्लस में f। यहां पर डिग्री आपकी इक्वेशन क्या है? 5 है, इसकी डिग्री 5 है, तो हम यहाँ 5 का नाम क्या कहेंगे? फिफ्थ डिग्री इक्वेशन। ऐसे जहां पर वेरिएबल की पावर 6 होगी उसको हम सिक्स्थ डिग्री इक्वेशन कहेंगे, सेवंथ डिग्री इक्वेशन, nth डिग्री इक्वेशन। 4 तक हम नाम इसका अलग भी दे सकते हैं। फोर्थ डिग्री इक्वेशन को हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मींस जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। तो यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब आपने सीख लिया। अब हम पॉलिनोमियल्स कौन सा इक्वेशन है कौन सा नहीं है ये भी हमने बता दिया। क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक ये हो गया। अब आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.1 में पहले में दिया गया है एक्सरसाइज 2.1 और भी इसमें डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो आप। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an xn प्लस में an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस टेस्ट 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 a1x प्लस a0। अब जीरो पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं? जिसमें सारे कॉफिशिएंट जीरो हो जाएं, a0, a1, a2, an ये सब जीरो हो, उसको जीरो पोलिनोमियल्स भी कहा जाता है। अब एक्सरसाइज 2.1 हम करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। पहला फर्स्ट पार्ट में 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7, यहां पर पोलिनोमियल्स ये है क्योंकि एक ही वेरिएबल है x और पावर क्या है? होल नंबर्स है, तो इट इज पोलिनोमियल्स इक्वेशन। पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इक्वेशन। ऐसे y स्क्वायर प्लस में √2 ये भी पोलिनोमियल्स है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर्स है, तो ये भी पोलिनोमियल्स हो गया। थर्ड 3 √t प्लस में t रूट में 2, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इसमें हम देखेंगे तो यहाँ वेरिएबल 3 t की पावर हाफ प्लस में t √2 आ गया, तो t यहाँ फ्रैक्शनल हो गई पावर, तो 1/2 होल नंबर्स नहीं है, तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन। नॉट पोलिनोमियल इक्वेशन, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट में y, फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y, यहाँ पर हम y प्लस 2y माइनस 1 हो गया। यहाँ y पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो y पावर -1 हो जाएगा। यहाँ वेरिएबल की पावर -1 आ गया, होल नंबर्स -1 नहीं है, तो ये इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। फिर x पावर 10 प्लस में y क्यूब प्लस में t पावर 50 ये पोलिनोमियल्स है क्योंकि सारी पावर्स क्या है? पॉजिटिव है। x की पावर 10 होल नंबर्स है, y की पावर 3 ये भी होल नंबर्स है, और t की पावर 50 ये भी होल नंबर्स है, तो ये पोलिनोमियल्स तो है लेकिन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इट इज पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स तो है लेकिन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल्स हों। मैथ में एक्स वाई जेड वेरिएबल माने जाते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, चेंजेबल वैल्यू, और कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, अनचेंजेबल वैल्यू। तो यहाँ पर ये इट इज पोलिनोमियल्स बट इन नॉट वन वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल है एक्स, वाई और टी, तो ये भी आपका पोलिनोमियल्स तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। सेकंड में फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन 2। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 +
एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, कॉफिशिएंट आप एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपको पता करना है, तो एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर्स होगा उसको हम कॉफिशिएंट कहेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट लगा होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो आप लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -1 है, -1 कॉफिशिएंट है। पाई बाई 2, थर्ड क्वेश्चन में पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, पाई बाई 2 है। एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट लगा है ये कॉफिशिएंट ऑफ दी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर कॉफिशिएंट ऑफ दी वेरिएबल्स, फिर यहाँ √2x, फोर्थ में √2x प्लस में 1, √2x माइनस 1, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर इसमें टर्म्स ही नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल केवल x डिग्री 1 है, x डिग्री 2 नहीं है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, x का कॉफिशिएंट √2 है, लेकिन एक्स स्क्वायर टर्म्स नहीं है, तो इसमें कॉफिशिएंट आप लिख सकते हो 0x स्क्वायर प्लस में √2x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 है। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिव 1 एग्जांपल्स ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35, अब बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ जुड़े हों। एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ अगर 2 टर्म जुड़े हैं तो एडिशन की साइन हो या सब्ट्रैक्शन, तो उसको बाइनोमियल्स कहा जाएगा। मोनोमियल्स मीन्स जिसमें एक ही टर्म्स हो। ट्राइनोमियल्स मतलब प्लस माइनस से 3 टर्म्स जुड़े हों, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ 2 टर्म्स है, एक तो एक्स स्क्वायर, दूसरा वाई स्क्वायर, और दोनों किससे जुड़े हैं, प्लस से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, बाइनोमियल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 2 टर्म्स हैं, किससे सब्ट्रैक्ट है, माइनस साइन से, तो 2 टर्म्स अलग अलग हो गए, तो इनको हम बाइनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल। यहाँ 100x पावर 100 एक ही टर्म्स है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स एक ही टर्म्स है। x पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 एक ही टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल बोलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, यहाँ 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों अलग अलग हैं, तो ये ट्राइनोमियल्स हो गया। ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स हो गया अलग अलग, तो ट्राइनोमियल्स हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसमें कितने टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ 1 2 3 टर्म्स नहीं है, क्योंकि 3x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, सेम डिग्रीज हैं, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब 2 टर्म्स हैं ये, तो ये क्या बन गया आपका, बाइनोमियल हो गया। 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल। लेकिन आप मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखने पर आपको लगे 3 टर्म्स हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम डिग्रीज हैं वेरिएबल्स की, तो ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन होता सब्ट्रैक्ट हो जाते, जैसे 4x क्यूब माइनस 9x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर। अब ये किस टाइप का है, कितने, ये मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ सेम डिग्रीज हैं, ऐड हो जाएंगी। 4x में से 9x क्यूब माइनस करो तो माइनस 5x क्यूब आ गया। वाई स्क्वायर में 3y स्क्वायर ऐड करो 4y स्क्वायर हो गया। जेड स्क्वायर में 6z स्क्वायर माइनस करो तो माइनस 5z स्क्वायर हो गया। तो ये कितने, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स हो गया, तो ये हो गया ट्राइनोमियल।
तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल्स, इसको आप डिफाइन कर सकते हो। अब गिव वन एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कोई भी टर्म्स लिख लो, x की पावर 35 प्लस में 5, दो टर्म्स हो गए, x पावर 35 प्लस 5, दोनों अलग अलग होंगे। डोंट टेक डंकी टू मंकी, क्योंकि x पावर 35 वेरिएबल्स है और ये कांस्टेंट है। ऐसे x पावर 35 प्लस में 35, ये भी आपका अलग अलग हो गया, ये वेरिएबल्स हो गया या कांस्टेंट हो गया, ये दोनों ऐड नहीं होंगे। डोंट टेक डंकी टू मंकी। दूसरा अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, हमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स। 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x। सेकंड में, अब इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हो जाएगी। सेकंड पार्ट में इसके 4 - y², फर्स्ट पार्ट हो गया फोर्थ का। सेकंड पार्ट 4 - y², 4 - y², इसकी डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। यहां क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 32। x² + x, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। x - x³, हाईएस्ट पावर वेरिएबल x³ 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। y + y² + 4, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर y की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 1 + x, 1 + x, x की पावर 1 है, 1 + x, 1 + x पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन। 3t, यहां पर t की पावर 1 है, t वेरिएबल्स है और लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन। r², डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7x³, डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया। अब हम आगे जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स। एक पोलिनोमियल इन एक्स दिया है, px = 5x - 4x² प्लस में 3। हमें वैल्यू पता करना है। फर्स्ट में x = 0, x = -1 और x = 2। इन वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो हम x की वैल्यू 0 रख देंगे, x की जगह पर -1 पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, x की जगह 2 पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की जगह 0 रखोगे तो p0 = 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 - 4 × 0, 0 प्लस में 3, तो ये आ गया आपका 3 आ जाएगा। फिर px = 1 रखेंगे तो p1 -1 है तो p x की जगह -1 पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -1 इन px, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 0 इन px, पोलिनोमियल इन x। तो p -1 रखेंगे x की जगह तो -1, 5 मल्टीप्लाइड बाई -1, -4 मल्टीप्लाइड बाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -5, -4, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -4 और प्लस में 3, -5, -4, -9, -9 प्लस 3, -6 हो गया। फाइंड द p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। py दिया है y² - y + 1,
हम वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट करना है एक बार, y की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस टी क्यूब। हमें फाइंड आउट करना है P0, P1, P2, ये फाइंड आउट करना है। P0, P1, P2। तो हम 0 पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0। t की जगह 0 पुट करते हैं, तो P0 इज इक्वल टू 2 प्लस जहां t है 0 रखो, 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब। 2 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 का क्यूब करो, 3 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई करो 0, तो ये सारे टर्म्स 0 हो गया। तो 2 प्लस 0 2 आ गया। फिर P1 t की जगह 1 पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1, t की जगह 1 पुट करो, तो t यहाँ P1 इज इक्वल टू 2 प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 में 2 ऐड करो 4। t की जगह 2 पुट करो जो पोलिनोमियल इक्वेशन दिया है, तो p t के प्लेस पर 2 पुट करोगे तो p 2 हो जाएगा। अब 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2 इन द प्लेस ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2 इन द प्लेस ऑफ t इन px, जो pt इक्वेशन दिया है इन इक्वेशन pt। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल होगा, 2 प्लस 2 4। तो ये वैल्यूज आपकी आ गई, P0 पर वैल्यू 2 आ गई, P1 पर वैल्यू 4 आ गई और P2 पर वैल्यू 4 आ गई। फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड में भी आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द इट इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 और x की वैल्यू -1 और 2। px ये दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, x इज इक्वल टू -1 एंड 2। अब हम वेरीफाई करना है कि ये जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल्स है कि जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल्स नहीं है, तो हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। सॉल्व करने पर अगर 0 आ जाए तो इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, या इट इज द जीरोज ऑफ द इक्वेशन, या इट इज द वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अगर 0 आ जाए सॉल्व करने पर तो इट इज जीरोज ऑफ द इक्वेशन। अगर 0 नहीं आता है तो इट इज नॉट ए जीरोज ऑफ द इक्वेशन, द गिवन वैल्यू इज नॉट द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पहले -1 पर चेक करते हैं, तो p -1 यहाँ -1 प्लस 1, x के प्लेस पर -1 पुट करो, तो -1 प्लस 1 -1 माइनस 2, -1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाइड बाई -3, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करो 0 आ गया। x की जगह 2 रखते हैं, 2 तो 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। तो ये दोनों वैल्यू x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2 पुट करने पर px इज इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 2 में 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब द गिवन वैल्यू इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स। इट इज द रूट्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द zeros of the polynomial in each of the following cases. Question number 4, find the zeros of the polynomials means px is equal to x plus 5. हमें zeros of the polynomials find out करना है. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, तो लिखोगे आप फॉर zeros of the polynomials, zeros of the polynomials, zeros of the polynomials, for zeros of the polynomials px is equal to 0, that is x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus 5. ऐसे का क्या मतलब है कि x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए कि ये जो px पोलिनोमियल्स दिया है ये 0 हो जाए. तो यहाँ प्लस 5 है, x की जगह माइनस 5 रखो, अभी तो 0 आएगा. माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5 तो 0 आ जाएगा. इसका मतलब माइनस 5 इज द zeros ऑफ द px. सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, px इज इक्वल टू x माइनस 5. x की जगह क्या पुट कर दें कि ये 0 बन जाए, तो x की जगह प्लस 5 रखो. प्लस 5 माइनस 5 0, तो यहां इसका zeros ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होगा, प्लस 5 होगा. सॉल्व कैसे करोगे, आप लिखोगे फॉर zeros ऑफ द पोलिनोमियल्स, zeros ऑफ द पोलिनोमियल, और zeros ऑफ द पोलिनोमियल्स px इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 5. ये माइनस 5 है, RHS में ले जाओगे प्लस 5 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, इसी का 7 नंबर, फोर्थ का 7 पार्ट देखो. 7, px is equal to cx plus d. c does not equal to 0. c and d are real numbers, belongs to real numbers. px is equal to cx plus d. c does not equal to 0. c and d belongs to real number, real numbers हैं. So for zeros of the polynomials, zeros of the polynomials, zeros of the polynomials, polynomials, zeros of the polynomials में px is equal to 0, that is cx plus d is equal to 0. तो cx is equal to माइनस d, x is equal to c. यहाँ मल्टीप्लाई है x के साथ में, इधर लाओगे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस d बाई c. x की वैल्यू माइनस d बाई c आ गया. अब हम रिमाइंडर थ्योरम 2.4 एक्सरसाइज